प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आजकल के संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग तो यह कहते हैं कि कोई भक्ति की जरूरत नहीं है, केवल पुण्य करो, ईमानदारी करो, पाप का परित्याग करो, बेईमानी का परित्याग करो, बस मुक्ति हो जाएगी। भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। मगर क्या बिना भक्ति के मुक्ति हो सकती है? क्या बिना भक्ति के आत्मा का जन्म मरण खत्म हो सकता है? क्या बिना भक्ति के जीव के दुख जा सकते हैं? आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से यही बताएंगे। सज्जनों, जीवन बहुत अनमोल है, समय बहुत मूल्यवान है। भक्ति बड़ा ही समझ करके करना है। इस संसार में भरमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर आपको वही बात माननी है जो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब इस जीव को पूर्णतः रास्ता दिखाए हैं, मार्ग दिखाए अपनी वाणियों में। अगर ये जीव उनकी वाणियों का अनुसरण करे तो मुझे नहीं लगता है कि उस जीव को कोई भरमा सकता है। आपको कोई तभी भरमा सकता है जब आप उनकी वाणियों का अनुसरण नहीं करते, उनकी वाणियों का अध्ययन नहीं करते, सदगुरु की वाणी पर विचार नहीं करते, तभी आपको कोई भी भरमा देता है। मगर आज का जो सत्संग है, परमात्मा की वाणी से बताएंगे कि भक्ति करना जरूरी है कि नहीं। क्या बिना भक्ति की मुक्ति हो सकती है? सत्संग बहुत ही दिव्य है। आज गुण रहस्य है सत्संग में, इसलिए सत्संग को आप सभी पूरा श्रवण करिएगा और जितना हो सके लोगों पर शेयर करिएगा। सत्संग को, सत्य का प्रचार करिएगा। जो सत्य का प्रचार करता है वो प्रभु का प्रेमी होता है, प्यारा बन जाता है। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि देखो, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुंचे सोए। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई संत कहता है कि बिना भक्ति की मुक्ति हो जाएगी, भक्ति करना आवश्यक नहीं है, तो कभी मत मानना। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि देखो, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, भक्ति के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। बिना भक्ति के तुम्हारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। बिना भक्ति के तुम्हारा निस्तार नहीं हो सकता। बिना भक्ति के तुम भव से पार नहीं हो सकते। लाख करे जो कोई, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। चाहे लाख उपाय कर लो, लाख यत्न कर लो, मगर बिना भक्ति के तुम्हारा निस्तार नहीं हो सकता। साहिब क्या कहते हैं, लाख में क्या आता है? चाहे लाख पूजा पाठ कर लो, चाहे लाख तीर्थ व्रत कर लो, चाहे लाख पुण्य और ईमानदारी कर दो। क्योंकि जिन संतों की दिमाग में, मानसिकता में यह है कि ईमानदारी मुक्ति और बेईमानी बंधन है, तो समझ लें कि वो बहुत नीचे लेवल की भक्ति करते हैं। क्योंकि ईमानदारी और बेईमानी ये दोनों ही बंधन है। ईमानदारी और बेईमानी दोनों ही बंधन, इस दोनों से ही जीव चौरासी जाता है। चाहे आप ईमानदारी करें, चाहे बेईमानी करें, मुक्ति किसी से भी नहीं। ये कर्म है और दोनों कर्मों का परिणाम है। ईमानदारी का अच्छा परिणाम है, बेईमानी का बुरा परिणाम है। बस इतना ही है। यह नहीं है कि ईमानदारी करने से आप मुक्त हो जाएंगे, नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते, देखो, पाप पुण्य की दोनों वेणी, पाप पुण्य की दोनों वेणी, एक लोहे एक सोने की। पाप और पुण्य की दोनों वेणियां हैं।
एक लोहे की है और एक सोने की। पाप करेंगे वो भी बंधन है, उसका भी भोगदंड आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य करेंगे तो उसका भी भोगदंड भोगना पड़ेगा। यह नहीं है कि आप भोगदंड से बच जाएंगे या जन्म मरण से बच जाएंगे। पाप छोड़ना, पुण्य करना, ये एक नीचे लेवल की भक्ति है। और सतगुरु की जो भक्ति, असली भक्ति जो है वो क्या है? पाप और पुण्य दोनों से परे, पाप और पुण्य दोनों से परे है। इसलिए सदगुरु की बिना भक्ति किए, परमात्मा की भक्ति किए बिना आपका निस्तार नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब इस बात को स्वयं कहते हैं कि भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। तुम लाख यत्न कर लो, तुम लाख उपाय कर लो, मगर जब तक सदगुरु की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारा निस्तार नहीं होगा, जन्म मरण से बेड़ा पार नहीं होगा। फिर साहिब कहते हैं कि शब्द सने ही हुए रहे घर को पहुंचे। शब्द सने ही का मतलब होता है शब्द से प्रेम करने वाला। शब्द क्या है? सार शब्द को शब्द कहते हैं साहिब। यहाँ जो सार शब्द सने ही हो जाता है, यानी सार शब्द से प्रेम करने लगता है। सार शब्द क्या है? सार शब्द यानी कि परमात्मा। जो परमात्मा से प्रेम करने लगता है, घर को पहुंचे सोए, वो अपने निज घर पहुंचता है। निज घर यानी कि सत्य लोक, जिसे अमर लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अकह लोक कहते हैं। जो शब्द स्नेही होता है, सार शब्द परमात्मा से प्रेम करता है, तो साहिब कहते हैं कि शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुंचे सोए। और शब्द स्नेही आप बनेंगे कैसे? भक्ति के माध्यम से। भक्ति बहुत ही जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्ति हरि साए, और जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं देखो, भक्त जो सीढ़ी मुक्ति की, भक्ति जो है वो मुक्ति की सीढ़ी है। यानी यदि आपको मुक्ति पाना है तो भक्ति रूपी सीढ़ी पर चढ़ना ही होगा आपको। मुक्ति अगर पाना है तो भक्ति रूपी सीढ़ी पर आपको चढ़ना ही होगा। और साहिब कहते हैं कि भक्ति जो सीढ़ी मुक्ति की, चढ़े भक्त हर्षाए, और न कोई चढ़ सके, निज मन समझो आए। साहिब कहते भक्ति मुक्ति की सीढ़ी तो है, मगर उसमें कोई भक्त चढ़ता है, परमात्मा का प्रेमी चढ़ता है। और जो भक्ति नहीं करेगा वो मुक्ति नहीं पा सकता। ये निज मन से समझ लो मेरी बात को। साहिब कहते हैं कि देखो, भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्द है। भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्दाए, और जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता है। साहिब कहते हैं भक्ति निसैनी, निसैनी का मतलब जानते? पहले क्या होता था, लोगों के पास उतना बजट नहीं होता था, तो छत पर चढ़ने के लिए निसैनी बनाते थे लोग। बांस की सीढ़ी की टाइप होता था। बांस को लोग लंबा लंबा काट के उसमें बीच में छेद करके बांस का ही फट्टी बनाकर लोग डाल देते थे, जिसमें पैर रख करके फिर दूसरे पे पैर रख करके तीसरे पे पैर रखकर छत पर चढ़ा जाता था। तो साहिब उसी को कहते हैं कि भक्ति निसैनी मुक्ति की। निसैनी यानी सीढ़ी को ही कहा जाता है, सीढ़ी की तरह ही निसैनी होती। संत चढ़े शब्द है भक्ति निसैनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्द है। सभी संत जो है धाय कर चढ़ जाते, धाने का मतलब चढ़ जाते हैं प्रेम से उसमें जल्दी से। मगर जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जिस जिस व्यक्ति ने अपने मन में आलस्य कर लिया भक्ति करने से, उसे ये लगा कि नहीं बस मैं ईमानदारी करूंगा और पाप करूं, ईमानदारी करूंगा और पुण्य करूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, तो साहिब कहते हैं जन्म जन्म पछता है। वो जन्म जन्मांतर दुख पाएगा, बच नहीं सकता।
वो जन्म जन्मांतर दुख पाएगा, चाहे वो संत हो या भक्त हो, कोई भी हो। अगर भक्ति नहीं करता है, भक्ति का विरोध करता है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिस जिस व्यक्ति ने आलस्य कर लिया भक्ति को लेकर, वो जन्म जन्म पछताता है। इसलिए भक्ति में आलस्य नहीं होना चाहिए। भक्ति ही मुक्ति का द्वार है, भक्ति ही मुक्ति की सीढ़ी है। भक्ति से ही आपका जन्म मरण खत्म होगा, भक्ति से ही आपका बहुत से उद्धार होगा। बिना भक्ति के आप नहीं मुक्त हो सकते। और भक्ति ऐसे नहीं मिलती, भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। सदगुरु साहब कहते हैं कि भक्ति पदारथ तब मिले जब हरि होए सहाय, प्रेम प्रीत भक्ति भक्ति जो पूर्ण भाग्य मिले। भक्ति पदार्थ तब मिलता है जब हरि की कृपा होती है, यानी जब प्रभु की कृपा होती है, प्रभु की इच्छा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, तब किसी जीव को भक्ति श्रवण करने को मिलती है, भक्ति मिलती, भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। साहिब कहते हैं प्रेम और प्रीत की जो भक्ति है वो पूर्ण भाग्य उदय होने पर मिलती है। जिस जिसको भक्ति मिली है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के असली निराधार की भक्ति साधना, समझिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा बरसी, प्रभु सहायक बने हैं आपको, आपके तब आपको भक्ति प्राप्त हुई, आपके पूर्ण भाग्य उदय हुए हैं। इसलिए भक्ति आपको मिली तो प्रेम और प्रीत से भक्ति को करें, निभाएं और अपने घर चलें, अमरलोक देश चलें। आप इस बात का संशय भ्रम तनिक भी ना रखें कि भक्ति नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब पहले ही सावधान कर देते हैं कि भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोए, शब्द सनी ही होए रहे घर को पहुंचे सोए। बिना भक्ति के निस्तार नहीं होगा, बिना भक्ति से भव से बेड़ा पार नहीं होगा, बिना भक्ति के जन्म मरण खत्म नहीं होगा, बिना भक्ति के दुख खत्म नहीं होंगे। लाख करे जो को, लाख बार तुम प्रयत्न कर लो, जतन कर लो, उपाय कर लो, मगर भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे तुम्हारा निस्तार होगा। भक्ति से ही तुम्हारा कल्याण होगा। भक्ति के अलावा तुम लाख जतन कर लो ना, कुछ काम आने वाला नहीं। इसलिए भक्ति पर ध्यान दो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हरि की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कितनी अद्भुत बात कहते हैं परमात्मा कि कबीर हरि की भक्ति कर। सदगुरु कहते हैं, हे प्यारी आत्माओं, संसार के जीवों, भक्तजनों, संत जनों, हरि की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। तज विषय रस चौज, इन विषय विकारों को हटाओ। ईमानदारी और बेईमानी ये विकार हैं। पंच विषयों से अपने मन को हटाओ, परमात्मा की तरफ अपना ध्यान ले चलो। क्योंकि बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। बार बार तुम्हें ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। ये मनुष्य जन्म की जो मौज है वो एक बार तुम्हें प्राप्त हुई है, तो इसको सही दिशा में लगाओ, सही भक्ति में लगाओ। सही भक्ति क्या है? परमात्मा की भक्ति। साहिब कहते कबीर हरि की भक्ति करो, तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। बार बार ये मनुष्य जन्म की मौज तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए साहिब की भक्ति करो, विषय विकारों को तज दो। बार बार ये मौज मिलने वाला नहीं, बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं। मनुष्य जीवन क्या है, लोग इसी को नहीं समझ पाते। मनुष्य जीवन एक अवसर है, मनुष्य जीवन एक चांस है। मनुष्य जीवन वो दरवाजा है जिस दरवाजे से आप सीधा मुक्ति के घर में घुस सकते हैं। मनुष्य जीवन वो अवसर है जिस अवसर का
सही इस्तेमाल करके आप जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। मनुष्य जीवन वो चांस है जिस चांस को समझ करके आप भव से पार हो सकते हैं। इसलिए बार बार ये चांस, बार बार ये अवसर मिलने वाला नहीं है। साहिब की कृपा हुई है तो मनुष्य जन्म की मौज मिली है, और इस मनुष्य जन्म की मौज में हरि की भक्ति करना है, यही सार है। भक्ति के अलावा कुछ सार नहीं है। अगर कोई संत कहता है कि भक्ति नहीं करनी है तो जान जाओ वो संत 84 ले जाने वाला है। अगर कोई भक्त भी कहता है कि भक्ति नहीं करनी है तो जान जाना वो सब काल के एजेंट हैं, दूत हैं। वो तुम्हें मुक्त नहीं होने देना चाहते। भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो हजारों जन्म बाद, लाखों जन्म बाद, करोड़ों जन्म बाद या करोड़ों युगों बाद भक्ति करो। भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। मुक्ति भक्ति से होगी, बिना भक्ति की मुक्ति हो नहीं सकती। इस बात को स्वयं परमात्मा कहते हैं कि भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही हुए रहे, घर को पहुंचे सोए। भक्ति के बिना जीव का निस्तार होने वाला नहीं। चाहे तुम लाख यत्न, लाख उपाय कर लो, लाख युक्तियां अपना लो, मगर भक्ति से ही कल्याण होगा आपका। इसलिए भक्ति करो। सार शब्द परमात्मा से प्रेम करके घर को पहुंच जाओ, और जो सार शब्द परमात्मा से प्रेम करता है वही घर को पहुंचता है। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें सदगुरु कबीर साहिब की अमृत ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ, जो असली ग्रंथ है परमात्मा का। और बीजक भी हमारे पास शुद्ध बीजक है, असली, जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई। आजकल बीजक में बहुत लोगों ने मिलावट कर दी है, तो शुद्ध बीजक भी आपको हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। बीजक के साथ साथ सदगुरु कबीर साहिब की साखी ग्रंथ, 84 अंग की साखी ग्रंथ। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 किताबें और हैं। टोटल 5 किताबों का सेट है। बहुत ही दिव्य और भव्य किताबें हैं वो। उनको पढ़ने के बाद सारा संशय खत्म हो जाना है, सारी भक्ति समझ में आ जाती है, सारा संशय खत्म हो जाता है। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर मंगाएं और जरूर पढ़ें। जिन भी भक्तहंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर जो आपको हमारा नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सस्ते दामों में आपको ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संग से, प्रवचन से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, विवेकी भाई बहनों को कष्ट पहुंचा हो या दुख लग गया हो, मेरी बातों से कुछ ठेस लग गई हो, तो मुझे क्षमा करेंगे। संत का कार्य दुख देना नहीं होता है। मेरा सत्संग आपके हित के लिए है। मैं परमात्मा की वाणी का प्रमाण देकर आपको सत्संग सुना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आपको दुख देना नहीं, मेरा उद्देश्य है आपकी मुक्ति। इसलिए मेरे उद्देश्य को आप सभी समझें और सत्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण करें। यही मेरा उद्देश्य है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।